हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा होगा, राइट? वीडियो क्लियर आ रही होगी सभी को। सो सभी ठीक ठाक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, लाइव पब्लिकली आज ही हम सेशन करने जा रहे हैं, तो जितने भी दोस्त अभी पेंडिंग में है, अकेले के लिए पर्सन को अपने सभी दोस्तों को ये लिंक जरूर भेज दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा, आपने डिस्क्रिप्शन में चेक किया होगा, 10 हैबिट्स दैट कैन मेक यू रिच, राइट? आप सभी ने इन चीजों को कहीं ना कहीं देखा भी होगा, कहीं ना कहीं समझा भी होगा, लेकिन आज मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि कैसी कौन सी हैबिट्स हैं जो इंसान को आगे बढ़ने में एक क्षमता मिलती है, जिस इंसान को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती हैं। ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट्स जो कि हम सभी के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी पेंडिंग में है, फटाफट से लिंक्स भेज दें अपने अपने ग्रुप्स में, अकेले के लिए अपने जो भी आपके टीममेट्स हैं उनको जरूर लिंक शेयर कर दें फटाफट से, ताकि फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करें। और विद इन 2 minutes आई एम गोइंग टू चेक द वॉइस एंड द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू बैक टू यू। सो गेटिंग बैक टू यू विद इन 2 minutes गाइस। जी, सो आई थिंक ऑल इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, राइट? क्योंकि आज मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम है, लेकिन बातें बहुत ज्यादा आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली। सो बहुत ज्यादा ध्यान से एक एक बात को सुनना, समझने की कोशिश करना कि क्या समझाना चाह रहा हूं, राइट? बहुत इजी वे में समझाऊंगा, कोई आपको इधर उधर की बातें ये वो नहीं बताऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। लेकिन बातों को ना समझ के, कहते हैं जो एक जबरदस्त लीडर होता है बंदा, जो एक जबरदस्त पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो बातें जो उनको सिखाई जाती हैं वो सीख कर उनको इंप्लीमेंट करता है। और एक पर्सन वो होता है, एक दोस्त वो होता है कि जिसको कहते हैं ना कि दिमाग पुट्ठा हो रखा है ना? उसको जो मर्जी समझाई जाए उसको समझ आएगा ही नहीं, सुनता रहेगा लेकिन समझ नहीं आएगा, राइट? तो ऐसे दोस्त भी अपना दिमाग थोड़ा खोल लें, क्योंकि आज जो समझाऊंगा वो आपके भले के लिए समझाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे 1 रुपया भी नहीं आना, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे सिखाने के लिए जबरदस्त से जबरदस्त लीडर्स आ रहे हैं, तो आपको टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड जितने भी दोस्त अभी सेशन में हैं, ट्रेनिंग में हैं, एक बार अपने अपलाइन को, अपने सीनियर्स को स्क्रीनशॉट लेकर जरूर भेज दें कि आई एम इन ट्रेनिंग, मैसेज जरूर भेज दें, ताकि इनको कंफर्मेशन मिल जाए कि यस यू आर अटेंडिंग द ट्रेनिंग। सो फटाफट से ये काम कर दें, राइट? स्क्रीनशॉट लेकर अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को जरूर सेंड आउट कर दें। सो गाइस, बेसिकली देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारी आदतें होती हैं हमें जो कि बचपन से ही लगी होती हैं। बहुत सारी आदतें हम लोग किसी दोस्तों से सीखते हैं, बहुत सारी आदतें हम लोग पेरेंट्स से सीखते हैं, बहुत सारी आदतें हम लोग अपने कजन, ब्रदर, सिस्टर से सीखते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ, जैसी संगति के साथ हम लोग रहते हैं, हम लोग वो आदतों के शिकार हो जाते हैं। वो आदतें हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं बैठनी शुरू हो जाती हैं। अब मजे वाली बात यह है कि उनमें से बहुत सारी आदतें जो कि बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी आ जाती हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें कोई फायदा नहीं करने वाली होती, बल्कि आगे जाके नुकसान ही करती हैं। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना होगा, क्राइम, है ना? क्राइम होता है, जो भी क्राइम होता है, एक्स वाई जी, आप कोई भी एक क्राइम की एग्जांपल ले लो। क्राइम होता है जब, राइट, वो बंदा जो क्राइम करने वाला होता है, क्या उसको शौक होता है कि हाँ आप क्राइम करते हैं? कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा, हो सकता है उसने टीवी में से कुछ ऐसा देखा, हो सकता है उसने कहीं और। अच्छा, टीवी तो इतना खतरनाक आज के टाइम में बन चुका है, न्यूज़पेपर कटिंग में आता है, बहू ने सास के छुरा मार के कर दिया कत्ल। और बहू से पूछा गया, कहती मैंने तो उस सीरियल में देखा था, उसमें ऐसा हुआ था, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मेरे से भी हो गया। बताओ। सो ये चीजें हो रही हैं, राइट? हमारी आदतें ही हमें आगे बढ़ाती हैं, हमारी आदतें ही हमें पीछे खींचती हैं। अगर आप अच्छी आदतें भी इन द सेंस, आप अपने आप को संभालने के काबिल हो, आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हो, आप एक एक टाइम, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड आपकी लाइफ के लिए आप यूज कर रहे हो, तो आपकी ये समझ लो कि मैं पूरे क्रक्स में बता रहा हूं कि सबसे बड़ी आदत ये है कि जब इंसान अपने बारे में सोचना शुरू कर दे। और जब तक इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, और अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा, उस टाइम को इधर उधर लगा रहा है, मतलब वो इंसान की आदतें कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ आदतें खराब हैं,
और उन आदतों को चेंज करना हमारे सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन आदतों को हम सभी ने चेंज करना है गाइस। सो आर यू गाइस रेडी? एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे अपनी एक्साइटमेंट जरूर शो कर दें, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझ जरूर पाऊंगा यहाँ पे कि यस व्हाट डू यू नीड, है ना, और मैं आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्लाइड विद यू, सम स्लाइड्स विद यू। ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना, राइट? सो गाइस द बेसिक नीड, सबसे पहली आदत, 10 आदतों में से सबसे पहली आदत क्या होनी चाहिए? अ गोल सेटिंग। अ गोल सेटिंग, whatever the mind can conceive and believe it can achieve। नेपोलियन हिल की वर्डिंग है कि माइंड जो भी, हमारा दिमाग जो भी बिलीव कर सकता है, जो भी कंसीव कर सकता है, उसे अचीव कर सकता है। कम ऑन, दोबारा बोल रहा हूं, हमारा माइंड जो भी सोच सकता है, जहां तक भी आपकी सोच जा सकती है वो चीज आप लोग कर सकते हो। बस फर्क ये होता है कि जितना बड़ा गोल उतना बड़ा टाइम। कम ऑन, जितना बड़ा गोल उतना बड़ा टाइम, उतना ज्यादा टाइम। अ टारगेट सेटेड एंड अ टारगेट रिटर्न। वो आंख में से छोटा सा बाल आ जाता है ना, और यहाँ पे करके फूक मारते हैं, फूक, विश पूरी होगी। 11-11 हो गया जी टाइम, विश मांग लो, विश पूरी होगी। और क्या क्या होते हैं विश पूरी करने की चीजें, है ना? उन चीजों से अगर एलन मस्क बैठ के फूके मारता रहता, समझने वाली बात है। अगर ये सारी चीजें, अगर ये लोग जो आज आप देखते हो, चलो मैं एलन मस्क की बहुत बड़ी एग्जांपल हो जाएगी। आपके एरिया के अंदर एक बंदा है जिसके पास 5 गाड़ियां हैं और बढ़िया, वो एक सक्सेसफुल बंदा है, राइट? कोई भी 5 गाड़ियां भी, चलो मैं माइनस कर देता हूँ, एक सक्सेसफुल बंदा है। और वो सक्सेसफुल बंदे के आपसे आप जाके पूछोगे कि भाई आप कितनी बार फूक मारते थे वो बाल गिरने से दिन में, और आपकी विशेष पूरी हो गई, शक्ल का बुम बुम वाली पेंसिल आ गई होगी आपके पास, है ना? कुछ दोस्तों ना इन चीजों में फंसे रहते हैं, और जब वो इन चीजों में फंसे रहते हैं फिर वो मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बिलीव क्या बन जाता है कि मैं तो ऐसे करूंगा विश पूरी हो जाएगी। नो गाइस, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर विद यू एंड योर गोल्स। ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर आप अपनी मेहनत को साइड पे रख के और अपने गोल्स को किसी अलग वे से, शॉर्टकट वे से यूज करना चाह रहे हो, पूरा करना चाह रहे हो, तो शॉर्टकट्स लीड्स टू लॉन्ग कट। मेरी बात याद रखना, फॉरएवर खुद में ही ये हमारा जो बिजनेस है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। ये खुद में ही एक अपने आप में इतना बड़ा शॉर्टकट है ना, मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकता, राइट? कि ये शॉर्टकट आपको ऑलरेडी मिल चुका है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसमें भी आगे कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब शॉर्टकट लॉन्ग कट हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेट डेली गोल्स, हैबिट नंबर 1, सुबह उठते ही अपना गोल बनाएं। सुबह उठते ही अपना टारगेट बनाएं कि सारे दिन में क्या करना है। इट्स नॉट इनफ टू सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, you need daily goals that are very important. At the end of each day, reflect back on what you did and how this has helped you one step closer to reaching your goals. Think of what you can do, improve your chances, and make sure you set your goals for the next day on your to-do list accordingly. जो भी देखो, लोग ना सेट करते हैं गोल, आपने सभी ने सुनी होगी, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग जरूर सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं गोल सेटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन ये 10 हैबिट्स में से एक ये हैबिट है कि हमें गोल को पूरा करने के लिए उसे सेट करना पड़ेगा, जो कि नेपोलियन हिल की वर्डिंग है, राइट? लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल तो जरूर सेट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल सेट करना इज नॉट बैड। ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म गोल को सेट करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए डेली गोल सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली गोल सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ ईच डे चेक कीजिए कि आपने जितना भी काम किया आज के दिन, मान लो आज का दिन गुजरने वाला, 26 तारीख भी गुजर जाएगी, 27 भी गुजर जाएगी, ये 2021 भी गुजर जाएगा, 2022 भी गुजर जाएगा, 2023 भी गुजर जाएगा, सालों साल गुजरते जाएंगे, गुजरते जाएंगे, गुजरते जाएंगे। अगर आप अपने डेली गोल्स को
अपने डेली काम को एक पर्टिकुलर अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे गाइस, तो आपके सालों साल गुजर जाएंगे और फिर क्या बोलेंगे, ये बिजनेस नहीं चलता, फिर क्या बोलेंगे, हमें करना नहीं आया, फिर क्या बोलेंगे, हमारी टीम नहीं बनी, फिर क्या बोलेंगे, हमारे सीसीज नहीं बढ़े। तभी सिर्फ एक ही ये रीजन होता है जब हम अपने काम को डेली टारगेटेड नहीं करते। एक मिस्त्री सुना होगा सभी ने, मिस्त्री जो ये होते हैं, है ना, घर बनाते हैं मिस्त्री, लेबर करते हैं जो, वो एक एक ईंट को डेली के डेली एक एक ईंट 10-10, 20-20, 50-50 ईंटें लगा लगा के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में एक घर खड़ा करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर वो डेली टारगेट पूरा ना करें, अगर वो एक दिन काम करके सोचें ले भाई अब 1 हफ्ते नहीं करेंगे, तो क्या 2 महीने की जगह कितने महीने लग जाएंगे, 7 महीने, 8 महीने। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप यहाँ पे अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखता हूँ, बिल्डिंग माय एम्पायर, ये वो बहुत कुछ डालते रहते हैं ना, लेकिन वो बिल्डिंग माय एम्पायर, वो सारी स्टोरीज और वो सारे promises which you are doing with yourself, are you going to accomplish them on a daily basis? क्या आप उन चीजों को डेली बेसिस पे, उन चीजों को आप पार करने जा रहे हो? इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है गाइस। रोज डेली अपने काम को, और टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को पता ही नहीं होगा टू डू लिस्ट क्या होती है। टू डू लिस्ट होती है हमारे डेली के कामों की एक लिस्ट, कि हमारे लिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम क्या 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 है, वो कामों को आप क्या करें, लिखें, उन कामों को डिस्कस करें, राइट। एक तो वर्क फ्रॉम होम है, सो उन कामों को डिस्कस करें। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद काम को डिस्कस किसके साथ करना है, अपने साथ में डिस्कस करना है। अपने साथ में जो इंसान अपने कामों को डिस्कस करेगा उसकी टू डू लिस्ट बहुत बढ़िया होगी। तो आपने अपनी टू डू लिस्ट को एकदम से बढ़िया बना के रखना है। डेली सुबह उठते ही भगवान का नाम लें, जिनको भी हम मानते हैं, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके आए। फोन चलाए मत चलाया कीजिए फोन सुबह उठते ही। सुबह उठते ही हम क्या गलती करते हैं, सुबह उठते ही हम लोग फोन की तरफ भागते हैं। जैसे वो नहीं होती बिल्ली होती है ना, फोन जरा सा गुम हो जाए तो ऐसे हफड़ा थफड़ी मच जाती है, पता नहीं क्या ही गुम हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले सुबह उठते ही अपना टाइम अपने आप को दें सबसे पहले, फिर अपने काम को दें, फिर फोन उठाएं, राइट। ये आदतें ही खराब करती हैं हमें, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। Active listening is a skill that's essential to any field as it can help you understand what other people need from you. Active listening, right? आपको active listening कोई भी फील्ड में हो आप, of course you are now in a network marketing, right? You are in now world's #1 business opportunity, right? सो आपको यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है अच्छी चीजों को सुनना। यहाँ पे भी अभी बहुत सारे दोस्त जो सुन रहे होंगे, कोई बेड पे लेटा होगा, कोई सोफे पे बैठ के रोटी खा रहा होगा, लेकिन कोई होंगे अच्छे से बैठे होंगे, बढ़िया से बैठे होंगे, एकदम बढ़िया से कैमरे के सामने डायरी पेन लेके बैठे होंगे। वो उन लोगों की हो रही है एक्टिव लिसनिंग। और जो यहाँ पे कर रहे हैं पैसिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग क्या है, जो कि आप बैठ के सोफे पे ना साथ साथ में टीवी भी देख रहे हो और साथ साथ में आप ट्रेनिंग भी लगा रहे हो। वो ट्रेनिंग लगाना नहीं, उसको टाइम पास करना बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। सो देखो मुझे कुछ नहीं मिलना, सिंपल सी बात है, आपका करियर है, डिसाइड आपको करना है कि आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है या पैसिव लिसनिंग करनी है। अच्छे से बैठ के आगे से अगर गलती कर भी रहे हैं तो गलतियों को मत करें, सुधारें इन गलतियों को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, टॉकिंग लेस एंड लिसनिंग मोर माइट बी द की टू योर सक्सेस। आप जब फॉरएवर को शुरू करते हैं, राइट, तो स्टार्टिंग में आपने पहले सुनना है। हर ट्रेनर, हर लीडर आपको, हर अपलाइन आपको क्या बोलती है कि पहले समझो, पहले नॉलेज लो, पहले नॉलेज लो। 10 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कुछ सुन लेंगे कि जब बोलने की बारी आएगी तो आपको खुद नहीं पता लगेगा कि भाई ये नॉलेज मेरे पास कहां से आ गई, ये इतनी चीजें मेरे पास कहां से आ रही हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लिसनिंग मोर माइट द की टू सक्सेस। डेवलप योर एबिलिटी टू लिसन केयरफुली टू द अदर पीपल। कम ऑन, दूसरे लोगों की सुने,
लोगों को बहुत बढ़िया लगता है स्टोरी सुनाना, लोगों को बहुत बढ़िया लगता है अपने बारे में बताना, उनकी सुने। लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, लोगों को सुनाने वाले चाहिए। आप सुनने वाले बन जाएं, आपकी सुनने वाले लोग सारी जिंदगी के लिए आपके साथ में आ जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, आप सुनने वाले बन जाओ, वो बंदा सारी जिंदगी आपके लिए आ जाएगा, सारी जिंदगी फॉरएवर करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको आपने सुना, उसकी आपने एक थोड़ी सी केयर की, एक हेल्प की कि हाँ भाई बता क्या दिक्कत है, बोल क्या दिक्कत है, राइट। आई होप सभी को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा होगा, मेरी वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही होगी। एक बार लाइव एक सेकंड गाइस। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि हमें क्या बनना है, एक्टिव लिसनर बनना है, बढ़िया लिसनर बनना है। अगर हम लोग अपने आप को बढ़िया लिसनर बनाएंगे और सामने वाले बंदे की बात सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें अच्छे से चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, हमें बढ़िया से उन चीजों के बारे में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वहां पे ही आपका रोल शुरू हो जाता है। और रोल क्या शुरू हो जाता है कि आपको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। की बात सुनते हो तो आपको क्या करते हैं, लोग पसंद करना शुरू हो जाते हैं, राइट। और जब लोग पसंद करना शुरू हो जाते हैं तो बिजनेस, तो आप खुद ही समझ लो कि बिजनेस कहां पे आपका पहुंच सकता है, राइट। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पर्सनल हेल्थ, पर्सनैलिटी हेल्थ। एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ हेल्थी डाइट इज क्रूशियल टू सक्सेस। हम लोग ना कहीं लैक करते हैं एक्सरसाइज करने में। सभी को पता है कि भाई रोज की सैर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं भी इस चीज में थोड़ा सा डिले करता हूं कि हम लोग एक्सरसाइज को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, अपने शरीर को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। इफ यू मैनेज एक्सरसाइज यू कैन मेक इट योर डेली हैबिट सो दैट यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड गेट थिंग्स डन इजियर एंड क्विकली। हाँ जी, मैंने कोट रिमूव कर दिया था थोड़ा, तो यहाँ पे कोई शॉक मत होना, राइट। एक चीज को समझते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज करते भी होंगे, कोई रनिंग करता होगा, कोई जॉगिंग करता होगा, कोई अपने छत पर जाकर एक्सरसाइज करता होगा, कोई भागता होगा, कोई गार्डन में कुछ भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हो आप, राइट, योगा करता होगा। आपका माइंड बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो, आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेशन अप हो जाता है, माइंड को ताजी हवा मिल जाती है। और माइंड की नसों में जब ताजी हवा पहुंच जाती है तो माइंड तो ऑटोमेटिकली एक्टिवली काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप एक आदत डाल सकते हो, बहुत बढ़िया आइडिया देने लगा हूं। सुबह उठते हो आप, एक एलोवेरा जेल की बोतल अपने हाथ में लेकर आप पार्क में जाओ, राइट, साथ साथ में एलोवेरा पियाओ। वहां पे 5 लोग और मिलते हैं, आपके दोस्त मिलते हैं, वो पूछते हैं कि भाई क्या है ये, वहां से आपको रिटेलिंग टिप में मिलता है, राइट, कि भाई ये एलोवेरा है, यूएसए से आया, बहुत ही बढ़िया नेचुरल ड्रिंक है, एक बार ट्राई जरूर करना। क्या हुआ, रिटेल भी हो गया और आपकी सेहत में भी चीज जा रही है और आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है और आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। एक ही तीर से 4 निशाने लगा सकते हो, राइट। एक्सरसाइज करने से हमारी नसें जो हैं वो बहुत इंप्रूवमेंट में रहती हैं, हमारी जो माइंड की एक्टिविटी है वो बहुत इंप्रूवमेंट में रहती है। और लॉन्ग टर्म ज्यादा जीने की कैपेबिलिटी हमें कहां पे मिलती है, ज्यादा जीने की कैपेबिलिटी हमें मिलती है एक्सरसाइज करने से, गाइस। एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी, आपको एक्सरसाइज करने की आदत आपको आगे जो है एक बढ़िया दिमाग से, आपकी बॉडी से हेल्प कर सकती है। और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। आफ्टर ऑल यू आर डूइंग अ हेल्थ बिजनेस, गाइस, मेरी बात को ध्यान से समझना। आप सभी एक हेल्थ का बिजनेस कर रहे हो, और हेल्थ के बिजनेस में आने के बाद अगर हमारी ही हेल्थ बढ़िया नहीं होगी, अगर हम लोग ही कैमरा पे अच्छे नहीं दिखेंगे, अगर हमारी हेल्थ ही बढ़िया नहीं होगी, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि भाई इसकी अपनी हेल्थ तो बढ़िया नहीं है, ये मेरी हेल्थ क्या ठीक करेगा, राइट और रॉन्ग। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी पड़ेगी आदतें।
फोर्थ क्या है, नेटवर्क रेगुलरली एंड वॉलंटियर। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेटवर्किंग। Connecting with other people and offering your help are also major predictors of success and ultimately wealth. Make sure you are reaching out to others and introducing yourself so that you get yourself noticed and stand out from the crowd. हाँ जी, एक सेकंड गाइस। जी, सो मैं बात कर रहा था कि नेटवर्किंग वॉलंटियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को लोगों के सामने। कुछ लोग ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कह लो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे जो है ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, कब बात करेंगे किसी से, है ना, हमने तो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। दोस्तों आपको चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको चेंज इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? इफ यू आर इन द बिजनेस, है ना, तो बिजनेस के लिए भी, अच्छी वेल्थ के लिए भी और अच्छी रिस्पेक्ट के लिए भी हमें लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हाँ, आप इतना जरूर समझ लें कि नेटवर्किंग को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नेटवर्किंग करने को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपको नहीं पता कहां पे कौन आपको मिल जाए और कैसे आपके साथ बिजनेस में आ जाए, और कैसे आपको महीने का 1-2 लाख रुपया वो बंदे से आ सकता है। सीरियसली बोल रहा हूं, आपको नहीं पता। सो अंडर एस्टिमेट नहीं करना इस पावर को, नेटवर्किंग की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आपको एस्टिमेशन में आकर ही इस बिजनेस को करना है, आपको एस्टिमेशन में आकर ही अपना नेटवर्क को सॉलिड बिल्ड करना है यार। नेटवर्क को जितना सॉलिड रखोगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, बात करने से ही बात बनती है। कम ऑन, बात करने से ही बात बनती है। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? सो बात करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। रेगुलरिटी, वॉलंटियर करना है, लोगों के साथ कनेक्ट करो, अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। सक्सेस और अल्टीमेटली वेल्थ आपके पास होगी। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बन जाओ। कम ऑन, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बन जाओ। आप यहाँ पे सभी भीड़ का कारण बनने आए हो। वॉच लेस टीवी। फॉरेन कंट्रीज में ना बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके घर में टीवी नहीं होता। चेक कर लेना। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को टीवी नहीं देखने देते। Most people, successful people, avoid spending more than an hour watching a TV each day. Some don't even watch TV at all. Why? They know they could be doing something that's more productive than wasting your time in front of the dabba, in front of the box. बॉक्स क्यों बोलते हैं टीवी को? एक डब्बा क्यों बोलते हो? स्टूपिड बॉक्स बोलते हैं वैसे टीवी को। फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में टीवी को स्टूपिड बॉक्स बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी 50-50 हजार की, 1-1 लाख रुपए की एलईडी टीवी जब तक घर में ना लगी हो मजा ही नहीं आता। कहते हैं आपके घर में टीवी नहीं है, लोग क्या बोलेंगे? टीवी नहीं है घर में, टीवी लेके रखना पड़ेगा और फिर उसको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। फिर वो मंदिर जाती है और मंदिर में जाके इतनी घंटियां बजती हैं, राइट, और वो बिजली लश्कने लग जाती है। आप भी नेचुरली अगर आप कहीं भी विजिट करते हो तो वहां पे कुछ तो नहीं होता, तो टीवी में ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि जो आपके माइंड को पूरे का पूरा नेगेटिव कर देता है। टीवी में ऐसा कुछ दिखाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने अपना करियर शुरुआत किया था, लिटरली बोल रहा हूँ, पहले टीवी देखता होता था, कोई सीरियल देख लिया, कुछ कर लिया, बिग बॉस, ये वो ना। जब मैं इस बिजनेस में आ गया ना दोस्तों, उसके बाद आज का दिन है, पता नहीं एक दिन में, अब कहीं जाके एक दिन में 1 आधा देख लिया, ठीक है, वो भी कभी कभी। क्यों? ये आपके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। टेलीविजन, नेगेटिविटी, हेट बहुत ज्यादा फैला हुआ है दोस्तों दुनिया में। हेट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं कि ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, क्योंकि वहां पे आपका हेट नहीं जा रहा, वहां पे आपका क्या जा रहा है? वहां पे आपका एक ट्रेनिंग के अंदर आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है। बैन कर दें टीवी, प्रॉमिस कर लें अपने आप से कि जब तक मैनेजर नहीं बनते भाई टीवी की तरफ तो मूव ही नहीं करेंगे। अगर टीवी लगाना भी है, उसको कन्वर्ट कर दो अपने जूम के अंदर, उसके साथ अपना लैपटॉप अटैच करो, मोबाइल अटैच करो, उसमें जूम चलाओ, ट्रेनिंग चलाओ, उसमें ट्रेनिंग सुनो उस टीवी में,
रेदर देन फालतू की चीजें देखने में। अच्छी वीडियोस देखो। बिलियनियर ड्रीम सचिन तेंदुलकर की मूवी है, धोनी की मूवी है, जो बड़े बड़े लोग हैं राइट, उन लोगों की मूवीज देखो और देखो उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने जो है अचीवमेंट्स की। अच्छी चीजें अपने दिमाग में भरनी शुरू करो, तभी अच्छी जिंदगी बनेगी। अगर गलत चीजें दिमाग में भरते रहेंगे तो गलत चीजें ही चलती रहेंगी। तो हम सभी को ये प्रॉमिस करना अपने आप से कि हमें टीवी देखना ही नहीं है। अगर देखेंगे तो अच्छी चीजें देखेंगे, राइट और रॉन्ग? अगर देखेंगे तो अच्छी चीजें देखेंगे, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई होप सभी को क्लैरिफिकेशन हो रही होगी। रीड एवरी डे। रीडिंग कैन हेल्प यू इंप्रूव योरसेल्फ। कुछ बुक्स को, राइट, बुक्स आपको ऑलरेडी आपके सीनियर्स बताते होंगे, जो भी बुक्स वो बताते हैं उनको एक दो बुक्स को जरूर रीड आउट करें। डेवलप योर नॉलेज एंड encourage यू टू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। अपनी नॉलेज को डेवलप करके, एक बंदा ना जब गाना सुनता है ना तो वो सिर्फ क्या सुनता है कि हाँ गाना सुन के मजा आ रहा है, लेकिन एक जिसके पास नॉलेज होती है गाना बनाने की, फॉर सपोज जिसको म्यूजिक की नॉलेज होती है, वो गाने को कैसे सुनता है? वो सुनता है कि इसमें कितने ज्यादा क्लैप्स लगे हुए हैं, कितने ज्यादा इसमें म्यूजिक क्या चल रहा है, वायलिन कहाँ पे लगा हुआ है, हारमोनियम कहाँ पे लगा हुआ है, बास कहाँ पे लगा हुआ है, तबला कहाँ पे लगा हुआ, वो एक एक चीज को परखता है क्योंकि उसके पास नॉलेज होती है। तो वो उस गाने को डिफरेंट वे में देख रहा है, और जिसके पास गाना बनाने की नॉलेज नहीं है वो उस गाने को बस एंजॉय कर रहा है। तो जब आप बुक्स रीड आउट करते हो तो दुनिया को देखने का नजरिया आपका टोटली चेंज हो जाता है। एटलीस्ट 20-30 मिनट्स डेली अपने आप को जरूर दें कुछ ना कुछ बुक रीड आउट करने में, कुछ ना कुछ बढ़िया चीज देखने में, कुछ ना कुछ बढ़िया चीज एक्सपैंड करने में। उसके साथ क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है दोस्तों वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब नॉलेज बढ़ती है इंसान की तो ऑटोमेटिकली, जब आपकी नॉलेज इज इक्वल टू वेल्थ, 1 लाख की नॉलेज है 1 लाख कमाना शुरू कर लोगे, 2 लाख की नॉलेज है 2 लाख कमाना शुरू कर लोगे, 5 लाख की नॉलेज है 5 लाख कमाना शुरू कर लोगे, 20,000 की नॉलेज है 20,000 कमाई जाओगे। जो आपके पास नॉलेज है आपको उसी की तरह से इनकम सोर्स आना, डेवलप होना शुरू हो जाता है, राइट। डेवलप योर स्किल्स। One of the best ways to become what you are dreaming of is by developing your skills. If you want to be a better, and what you do either to progress career wise, get a promotion in a job that offers a more satisfactory salary, you have to invest in your talent. अब देखो नौकरी में भी आगे बढ़ने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है, और फॉरएवर में आके, बिजनेस में आके हम लोग सोचते हैं कि कोई टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट चाहिए दोस्तों। अगर नौकरी में प्रमोशन लेने के लिए भी टैलेंट चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे भी आपको अगले लेवल लेने के लिए टैलेंट चाहिए होगा। और वो टैलेंट क्या होगा? आपकी नॉलेज। जितनी बड़ी आपकी नॉलेज होगी, जितने बड़े आप स्किल्स के साथ खेलना शुरू कर दोगे, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, इसको कैसे बोलना है, उसको कैसे बोलना है, प्रोडक्ट को कैसे बताना है, नीड कैसे क्रिएट करनी है, कॉल कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सीनियर के साथ कैसे मिलवाना है, बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, अदर कंट्री में बिजनेस कैसे करना है, इंडिया के अंदर अदर स्टेट में बिजनेस कैसे करना है, इस पड़ोसी को कैसे बता दूं, इस रिश्तेदार को कैसे बता दूं, इस कजन को कैसे बता दूं। जब तक आप अपने स्किल्स को, इन स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लर्निंग स्किल्स को, एटीट्यूड स्किल्स को, सोशल मीडिया स्किल्स को, अपनी हैंडलिंग, अपने आप को हैंडल करने की स्किल्स को, जब तक ये सारे के सारे स्किल्स को आप डेवलप नहीं करोगे, बस ये समझ लो कि गेम वहीं पे अटकी रहेगी। अगर आप जेन्युइनली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं दोस्त, स्किल्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। स्किल्स आपको इजीली हेल्प करेंगे और बढ़िया हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। ये हैबिट्स में है। आपके स्किल्स आपके हैबिट्स में होने चाहिए, आपके हैबिट्स में होने चाहिए ये स्किल्स। इन्वेस्ट योर टाइम टू डेवलप योरसेल्फ, इन्वेस्ट योर टाइम, देन इन्वेस्ट योर टाइम टू डेवलप योर बिजनेस। फर्स्टली डेवलप योरसेल्फ। पहले अपने आप को डेवलप करें ताकि आप अपने कंपटीशन से आगे जा सके। और आपका कंपटीशन कौन है? आप खुद। आप खुद ही अपने कंपटीशन है, आपका कोई और कंपटीशन नहीं है, ठीक है। थिंक पॉजिटिव। ये तो आपने सभी से सुना होगा, थिंक पॉजिटिव, बी फ्रेंडली विद एवरीवन। हर एक बंदे से अच्छे से बात करें, जी नमस्कार, कैसे हो, बढ़िया, आप बताओ। हर एक बंदे से बढ़िया तरीके से बात करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ें। भले ही आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी नेगेटिविटी चलती हो दोस्त, अगर आप उस नेगेटिविटी को कहीं और फेंक रहे हो, किसी और के ऊपर फेंक रहे हो, तो मतलब हमारा बहुत बड़ा दोष है। हम किसी खुशी जो खुश इंसान रह रहा है उसको तंग कर रहे हैं। मत कीजिए। अपनी जिंदगी के कारीगर खुद बन जाओ यार। भगवान ने सभी को ना पारस बना के भेजा हुआ है। जिसको भी टच कर दोगे वो बंदा सोने में, हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा।
जिसको भी टच कर दोगे, लेकिन उस पारस के ऊपर बहुत ज्यादा परतें चढ़ चुकी हैं। अब परतें समझते हो, धूड़ मिट्टी बातें, लोगों की, सोसाइटी की बातें, उल्टी सीधी बातें, वो दिमाग में इतना कुछ चढ़ चुका है, इतना कुछ चढ़ चुका कि वो पारस, वो हीरा कहीं ना कहीं खो चुका है। उस हीरे को तराशने के लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल रखें। आधे लोग मैं देखता हूं, जैसे जूम पे कई बार मीटिंग होती है तो ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ भाई घूरो मत, कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने आपका, है ना, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, स्माइल कर दो यार। एक अ स्माइल डजंट कॉस्ट एनीथिंग बट इट स्प्रेड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। स्माइल के कोई पैसे नहीं लगते स्माइल करने के, लेकिन ये बहुत सारी हैप्पीनेस। किसी को भी आप मिलते हो थोड़ी स्माइल, अच्छा कहीं बाहर गए हुए और लड़के जो है यहाँ पे, है ना, लड़कियों को स्माइल जरा देख के पास करना, नहीं तो उल्टे हाथ की भी आ सकती है एक अच्छी सी स्माइल, तो वो ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक जेन्युइन सी अगर आप बात कर रहे हो तो आप जेन्युइनली अगर आप एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का मुझे नहीं लगता कि कुछ सिखाना पड़ेगा इसके लिए भी। पॉजिटिविटी तो लो दोस्तों दिल से स्प्रेड होती है। पॉजिटिविटी कुछ सीखने के बाद नहीं स्प्रेड होती। पॉजिटिविटी कब स्प्रेड होती है? जब हम अपनी टेंशन्स को साइड पे रख के अपने आप को खुश रखते हैं, भले ही अंदर 100 टेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी टेंशनों का नाम है यार। जब तक जिंदगी है टेंशन रहेगी। आज पैसे नहीं है ये टेंशन है, कल पैसे होंगे, उसको कहां खर्चना वो टेंशन होगी, टेंशन रहेगी, टेंशन रहेगी, मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोई बात नहीं, जो चलेगा बढ़िया हो। मेरी जिंदगी का रूल है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो होगा बढ़िया होगा, जो होगा बढ़िया, भले ही मेरे साथ कुछ खराब भी क्यों ना हो, मैं फिर भी बोलता हूं चलो इसके कर्म। अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करके जा रहा है, कोई बात नहीं, इसके कर्म अपने आप भुगतेगा, बैठा भगवान, मैं कोई नहीं सजा देने वाला, वो बैठा है, वो अपने आप जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। छोड़ दो, भूल जाओ। होता है कुछ देर दिमाग खराब, लेकिन भूल जाओ, उसके बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे, राइट। सो स्प्रेड द पॉजिटिविटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए भी और आपके आउटसाइड के लोगों में। सेव मनी गाइस, अपने पैसे को मैनेज जरूर करें। अब यहाँ पे आप जब आते हो, राइट, आपको एक एएस लेवल करते हो, आप अपना जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप प्रोडक्ट्स को खाते हो, राइट, अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी आप मान लो आपने एक एलोवेरा जेल लिया, एक जल लिया, एक शहद लिया, राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 3-4 चीजों के साथ बिजनेस जरूर शुरू करें। और क्लोजिंग आ रही है, जितने भी 2cc जिसके भी नहीं हुए हैं, फटाफट से अपना एएस लेवल जरूर क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त वे में बिजनेस बूम में जाने वाला है, सच बोल रहा हूं। और जो दोस्तों के एएस हुए होंगे, क्लैरिफिकेशन हुई होगी उनको, 2cc हुए होंगे, वो अपना नेटवर्क बहुत जबरदस्त वे में, जल्दी वे में ग्रो जरूर कर सकते हैं, राइट। अच्छा एक चीज और कीजिए फटाफट से, जितने भी दोस्त यहाँ पे, जितने लोगों को भी ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, अभी के अभी इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर एक बार टैग करके बता दें कि ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कितने दोस्त ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर। साथ के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे टैग कर दें साथ में ना प्रॉपर, ताकि मुझे पता चले कि आज कितने दोस्तों ने ट्रेनिंग अटेंड की है अच्छे से। जो दोस्त ट्रेंड कर रहे हैं सिर्फ वही डालना, जो वैसे ही बैठे हुए हैं वो मत डालना, राइट। इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डालें, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर और मुझे टैग कर दें। मेरी आईडी आपको सभी को पता ही है, मुझे टैग जरूर कर दें, राइट। सो मैं बात कर रहा था कि हम लोग पैसा वेस्ट करने से अच्छा है पैसे को थोड़ा बचाएं, पैसे को थोड़ा यूटिलाइज करें। कहाँ पे खर्चा करना, अब आपको पता है कि आपके लिए एक रिंग लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका फेस बढ़िया रखने के लिए, है ना, सामने से लाइट आनी चाहिए। एक आपका एक लैपटॉप बहुत ज्यादा, जहां पे मतलब आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रोडक्टिव मिलेगा और यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मुझे बेनिफिट मिलेगा, वहां पे पैसा लगाएं। इधर उधर की फालतू की चीजों, शॉपिंग शॉपिंग ये वो छोड़ दे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, थोड़ी देर शॉपिंग शॉपिंग छोड़ दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। हैंग आउट विद द पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। जब आप ट्रेनिंग में आते हो आपकी सोच कुछ और बनती है, जब आप बाहर जाते हो ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनकी सोच हमारे साथ में नहीं मैच करती, आपको उनके साथ बैठना अच्छा ही नहीं लगेगा, ट्रुथ और नॉट, आपको उनके साथ बैठना ही अच्छा लगेगा। रीजन बिहाइंड क्या है? रीजन बिहाइंड एक ही है दोस्तों, कि जब हमारी सोच चेंज हो जाती है हमारा सोल चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, जब हमारी सोच चेंज हो जाती है हमारा सोल बदल हो जाता है, सोल चेंज हो जाता है, सोल फिर उन सोल्स के साथ मैच नहीं करता। इसी के कारण कोशिश करो कि जब भी फोन पे भी बात कर रहे हो, लाइक माइंडेड पीपल, मतलब
अपने सीनियर से बात करो, आपके कोई ब्रदर सिस्टर लाइन ना उनसे बात करो, मतलब पॉजिटिव बातें आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हो, नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी आ जाएगी और आपको वो दबा के आप बैठ जाओगे साइड पे जाके, राइट। तो अपनी जो बातें हैं, आपके जो डिस्कशंस हैं, वो किसके साथ करनी है? लाइक माइंडेड पीपल के साथ। लास्ट में दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं, आपने आज डिसाइड करना है, आज मुझे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन दोस्त, मैं एक एक्टिविटी करवाता हूं छोटी सी सभी से, और उस एक्टिविटी के साथ मुझे क्लियर हो जाएगा कि किस किस दोस्त ने अपनी आदतों को चेंज किया, मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग देने का फायदा हुआ भी या नहीं भी हुआ, ये चीज मुझे पता करनी है। और मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डेली आप जो जो बातें हमने डिस्कस की हैं और अपनी लाइफ में आप जो जो चेंजेस लेकर आओगे, आप सैर करने का एक बढ़िया चेंज लेकर आओगे, सो आपने जो आदतें आज सीखी हैं, आई होप सभी ने डायरी पे लिखी होंगी ये आदतें, सभी ने ये डायरी पे पूरे का पूरा लिखा होगा, चिट्ठा बनाया होगा एक बहुत बढ़िया। कल से ही इस पे इंप्लीमेंट शुरू करें। कोई सैर कर रहे हो, आप सैर करने निकल रहे हो, एलोवेरा के हाथ में बॉटल लेकर फोटो डाल दो अपने ग्रुप के अंदर, राइट एक्टिविटी। अब इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है? जब आप ये पढ़ोगे और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, बुक रीड कर रहे हो, फोटो डाल दो, रीडिंग बुक, ये करेंगे लोग पता कितने दिन करते हैं, बस फर्क यही है मेंटेलिटी। ये मैंने आज बोल दिया कि करना है, आज कर देंगे 2 दोस्त, कल कर देंगे, आज करेंगे 10 लोग, ध्यान से सुनना, कल करेंगे 5 लोग, फिर करेंगे 2 लोग, और आदत सिर्फ एक कोई डलेगी। 1000 लोग यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, 1000 में से सिर्फ एक ही आदत डालेगा, और वो एक कौन होगा? 10 दिन बाद आपके सीनियर से मैं जरूर पूछूंगा कि क्या आपकी टीम्स ने कुछ आदतें चेंज की, और जिस जिसका नाम आएगा उसको दिल से सल्यूट है गाइस, राइट। सो चेंज योरसेल्फ, चेंज योर हैबिट्स, दीज हैबिट्स कैन हेल्प यू आउट। ये स्ट्रीमिंग है, अभी भी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग है, आप जिसने कहीं मिस कर दिया ये ट्रेनिंग उसको आप अटेंड करवा सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, विश यू लक, विश यू सेफ हेल्थ, ध्यान रखें अपने परिवार का और आपका।